Hello everyone, welcome back to my channel. This is the best place to learn about content, freelancing and blogging. Today in this video, I would be telling you all about how to write a blog post or any kind of content on Medium. मीडियम एक इकलौता ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म है जो कि हर एक कंटेंट राइटर को अपॉर्चुनिटी देता है अपने आर्टिकल्स को फ्री में पब्लिश करने के लिए और एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। दिस वीडियो इज़ अ कंप्लीट वॉक थ्रू जहाँ पे मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मीडियम पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रोफाइल कैसे सेटअप करते हैं और अपना फर्स्ट आर्टिकल कैसे पब्लिश करते हैं। इसके अलावा राइटर्स मीडियम पे लिखने के साथ साथ पैसे भी अर्न कर सकते हैं, बट इट डेफिनेटली टेक्स टाइम एंड एफर्ट। अर्निंग मनी ऑन मीडियम वोंट हैपन ओवरनाइट। अब क्योंकि इन सारी चीज़ों को एक वीडियो में बता पाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, सो मैं राइटिंग ऑन मीडियम के पार्ट्स बनाऊंगी। ये हमारा पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 वीडियो में मैं सारे बेसिक्स क्लियर करूंगी कि मीडियम पे राइटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, बट वीडियो को शुरू करने से पहले कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न मोर एंड अर्न मोर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, what is Medium? Medium is a social publishing platform that is open to everybody to share their ideas, stories and opinions. In layman language, अगर तुमने कोई स्टोरी लिखी है या तुम्हारा कोई आइडिया है या तुमने कोई भी राइटअप लिखा है किसी भी XYZ टॉपिक पे और तुम चाहते हो वो इंटरनेट पे पब्लिश हो जाए, सो मीडियम इज़ द ओनली थिंग टू गो फॉर। मीडियम हर एक स्टोरी, हर एक आइडिया को पब्लिश करता है और एक वाइडर ऑडियंस तक पहुँचाता है। Why write on Medium? I'm very sure if you are here, you are someone who loves writing or who is into content writing. और हर एक राइटर की दिली ख्वाहिश होती है कि उनका राइटअप इंटरनेट पे पब्लिश हो और वाइडर ऑडियंस तक पहुँचे। अब ये काम तुम एक अपना ब्लॉग या वेबसाइट बना के भी कर सकते हो, बट दैट इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव प्रोसेस. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट. So, Medium is the quickest way to publish your articles on internet, and that is why every writer should write on Medium. Now comes the biggest question, what are the benefits of writing on Medium? The first benefit is you will get more freelancing clients. अब मीडियम पे अराउंड 120 मिलियन रीडर्स हैं। इनमें से काफ़ी सारे ऐसे रीडर्स हैं जो कि कंटेंट राइटर्स ढूंढ रहे होते हैं और वो इसलिए मीडियम पे आते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि उन जो रीडर्स को तुम्हारा आर्टिकल पसंद आ जाए और तुम्हें वो राइटिंग के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दे दें या तुम्हें ज़्यादा काम दे दें। सेकेंड बेनिफिट इज़ यू गेट हाई प्लेइंग क्लाइंट्स। अब तुम ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम वेरी श्योर तुम या तो इंडिया के हो या पाकिस्तान के हो या कोई और हिंदी स्पीकिंग कंट्रीज़ के। सो मीडियम पे जो रीडर्स होते हैं वो ज़्यादातर फॉरेन रीडर्स होते हैं और वो तुम्हें डॉलर्स में पे करते हैं। सो इसलिए तुम्हें मीडियम पे लिखने से जो क्लाइंट्स मिलेंगे वो हाई पेइंग क्लाइंट्स होंगे। नाउ कम्स द थर्ड बेनिफिट। ऐसा हो सकता है कि तुम्हें जो मीडियम पे पब्लिकेशन हाउस हैं वो साइन अप कर ले। अगर उन पब्लिकेशन हाउसेस को तुम्हारा राइटअप पसंद आ जाता है तो मे बी वो तुम्हारे पास आए और बोले कि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो जिसमें तुम उनके लिए रेगुलरली लिखोगे। सो दिस कैन बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द राइटर्स ऑन मीडियम. The fourth benefit is my favorite. There are no boundaries on Medium. You can write on completely anything to everything. तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा राइटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, तुम्हें किस कैटेगरी में लिखना है, तुम्हें कुछ नहीं सोचना. You can completely write on anything to everything. जो तुम्हारे दिमाग में आए वो तुम्हें बस लिखना है. So इसलिए मुझे मीडियम पे लिखना पसंद है. Now what you have to do is you have to create an account on Medium. अब मीडियम पे अकाउंट बनाने के लिए यू ओनली नीड योर ईमेल ID एंड आई एम वेरी श्योर ये काम तुम खुद से कर लोगे. इसमें कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं है. इट विल हार्डली टेक अ मिनट और 2. प्रोफाइल बनाने के बाद, तुम्हारा अकाउंट बनाने के बाद तुम्हें अपनी प्रोफाइल पिक्चर डालनी है. नेक्स्ट तुम्हें अपना ओरिजिनल नेम या पेन नेम डालना है. जैसे कि तुम राइटर्स डैन, कोकी राइटर्स, कुछ ऐसा पेन नेम भी डाल सकते हो अपनी प्रोफाइल के लिए. नेक्स्ट तुम्हें अपना प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखना है. इस डिस्क्रिप्शन में तुम्हें 160 वर्ड्स में बताना है कि तुम किस बारे में लिखते हो, तुम्हारा पैशन क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारा राइटिंग स्टाइल क्या है. मेक श्योर तुम इसको काफ़ी अट्रैक्टिव बनाओ. इसके अलावा एक बात और, मीडियम पे अगर तुम्हें आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो उसकी भी एक लिमिट होती है. सपोज़ अगर तुम फ्री में आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हो मीडियम पे तो यू आर फ्री ओनली टू रीड 3 to 7 आर्टिकल्स इन अ मंथ. बट अगर तुम्हें चाहिए कि तुम जितने भी आर्टिकल्स मीडियम पे ऑलरेडी लिखे हैं वो तुम्हें सारे पढ़ने हैं तो उसके लिए यू हैव टू बाय अ सब्सक्रिप्शन प्लान. मीडियम एक मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान होता है जो कि अराउंड $5 का होता है. बहुत ही कम रीजनेबल प्लान होता है सारे जितने भी राइटअप्स हैं मीडियम पे लिखे हैं उनको पढ़ने के लिए. सो अगर तुम मीडियम पे एक डेडिकेटेडली राइटिंग करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि तुम इसका मीडियम का जो सब्सक्रिप्शन प्लान हो उसको बाय करो ताकि तुम देख सको कि लोग मीडियम पे लिखते कैसे हैं.
पर अगर तुम सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं बाय करना चाहते हो तब भी तुम मीडियम पे लिख सकते हो। लिखने के लिए तुम्हें कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान बाय करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो जो तुम्हें ठीक लगता हो तुम वो करो। नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेप, फॉलोइंग पब्लिकेशन टैग्स एंड अकाउंट्स। जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पे तुम अपने फ्रेंड्स के अकाउंट्स को फॉलो करते हो, सेम में यहाँ पे तुम्हें 3 चीज़ों को फॉलो करना होता है, पब्लिकेशन, टैग्स एंड अकाउंट्स। वन बाय वन समझाती हूँ। पब्लिकेशन इज़ लाइक योर मैगज़ीन। इस मैगज़ीन में या इस ग्रुप में तुम्हें वो स्टोरीज़ या वो आइडियाज़ मिलेंगे जिनका एक थीम सिमिलर होगा। तुम अपना पब्लिकेशन हाउस भी बना सकते हो जहाँ पे तुम फ्री होते हो कि तुम्हें कौन से राइटर्स को ऐड करना है या तुम्हें कौन से राइटअप को पब्लिश करना है, तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जो मेरे फेवरेट पब्लिकेशन हाउस है वो है बैक चैनल, लाइफ ग्रोथ, कॉफीलिशियस। अब नेक्स्ट कम्स टैग्स। टैग्स आर वेरी सिमिलर टू हैशटैग्स ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक। ये जो तुम्हारे हैशटैग्स होते हैं ये बताते हैं तुम्हारे राइटअप का कॉन्टेक्स्ट। सपोज तुम अगर डालोगे हैशटैग हेल्थ, तुम्हें वो राइटअप्स मिल जाएंगे जो कि हेल्थ पे लिखे हों। हैशटैग एम्पावरमेंट फॉर वुमेन डालोगे तो तुम्हें वो आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो तुमने एम्पावरमेंट फॉर वुमेन पे लिखे होंगे। सेम वे तुम्हें अपने राइटअप्स में भी हैशटैग्स डालने होंगे। नाउ नेक्स्ट कम्स द अकाउंट। अब इस पे जो राइटर्स होते हैं उनका अकाउंट होता है। तुम उन अकाउंट को फॉलो कर सकते हो जो राइटर्स तुम्हें अच्छे लगते हैं या जो राइटर्स तुम्हारी सेम कैटेगरी पे लिखते हैं, तुम उन अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हो। जो मेरे फेवरेट राइटर्स हैं वो है बिस्टोन, गैरी, देन इवन आई लाइक लैरी। देन उसके अलावा मुझे काफ़ी सारे राइटर्स पसंद हैं जो कि मेरे राइटिंग स्टाइल या मेरे टाइप ऑफ की राइटिंग करते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू तुम वो सारे पब्लिकेशंस या टैग्स या सारे राइटर्स अकाउंट को फॉलो करो जो तुम्हें इंटरेस्ट करते हो और जो तुम्हारे तरीके की राइटिंग करते हो या जिनका राइटिंग स्टाइल या जिनकी राइटिंग कैटेगरी तुम्हारे राइटिंग स्टाइल या राइटिंग कैटेगरी से मिलती हो। हाउ टू राइट ऑन मीडियम। तुम्हारे प्रोफाइल के राइट हैंड साइड में ड्रॉप डाउन मेन्यू में तुम्हें एक ऑप्शन मिलता है राइट अ स्टोरी। वहाँ पे जाके तुम लिख सकते हो अपने आर्टिकल्स। तो चलो लेट्स गो टू द मीडियम डैशबोर्ड एंड सी हाउ टू राइट आर्टिकल्स इन मीडियम। अब ये हमारा मीडियम का होम पेज है। मीडियम का होम पेज कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पे जो पॉपुलर और मीडियम वाला सेक्शन है, यहाँ पे जो मीडियम में वो आर्टिकल्स जो कि सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होते हैं और जो सबसे ज़्यादा शेयर्ड होते हैं, यहाँ पे तुम्हें वो विजिबल होंगे। और ये जो पेज है हर आवर में चेंज होता है। जितने ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स आते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं ताकि उनको रीडर्स पढ़ सकें। आर्टिकल्स लिखने के लिए यू हैव टू गो हियर टू योर अकाउंट। यहाँ पे आने के बाद तुम्हें एक ऑप्शन मिलता है न्यू स्टोरी का। तुम्हें यहाँ से न्यू स्टोरी पे जाना है और सबसे पहले न्यू स्टोरी पे जाओगे तो तुम्हें कुछ ऐसा सा ड्राफ्ट पेज ओपन हो जाएगा और तुम्हें यहाँ पे आर्टिकल्स आके डायरेक्टली लिखना है। तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो या अगर तुम चाहते हो कि तुम MS वर्ड पे लिखो फिर यहाँ पे आके कॉपी करो, तुम वैसा भी कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। सपोज मैं यहाँ पे टाइटल डाल रही हूँ हाउ टू राइट एन आर्टिकल। जब भी तुम अपना टाइटल डालो तो याद रखना हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में ज़रूर डालना। राइट एन आर्टिकल। अब उसके बाद सपोज तुम यहाँ पे एक कुछ लिखते हो इंट्रो में। तुमने इंट्रो में इंट्रो लिखा, उसके बाद तुम चाहते हो कि यहाँ पे एक मेन हेडिंग डालो। तो मेन हेडिंग डालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, सपोज मैं ऐसे ही यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ। अब इसको अगर तुम्हें मेन हेडिंग बनाना है तो उसके लिए जो टी जो लेफ्ट साइज में है उसको सेलेक्ट करना होगा और ये तुम्हारी हेडिंग बन जाएगी। अब इसके बाद सेम वही तरीका, अगर तुम्हें इस हेडिंग में जो कुछ भी डालना है वो यहाँ पर लिख लो। उसके बाद ऐसे पैराग्राफ लिखते जाओ। अब सपोज़ अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने आर्टिकल को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो उसके लिए यू कैन ऐड इमेजेस। अब इमेज ऐड करने के लिए 2 ऑप्शंस होते हैं। तुम अपने लैपटॉप से भी कोई इमेज अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा एक अनस्प्लैश वेबसाइट है जहाँ पे फ्री इमेजेस ऑलरेडी होती है, तो तुम वहाँ से भी जाके रेफरेंस इमेजेस ले सकते हो। अगर तुम्हें अपने लैपटॉप से अपलोड करनी है तो यू हैव टू गो टू दिस ऑप्शन। अगर तुम्हें डायरेक्टली अनस्प्लैश से इमेजेस अपलोड करनी है सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास पे जाना है और अपना एक कीवर्ड डालना है। सपोज़ ये हमारा ना कंटेंट राइटिंग पे सपोज़ एक आर्टिकल था, तो हम कंप्यूटर या लैपटॉप की इमेज डाल सकते हैं। हम सर्च करते हैं लैपटॉप। अब सर्च करने पे ये देखो कितनी सारी अच्छी इमेजेस, हाई क्वालिटी इमेजेस मिल गई। अब हमने यहाँ पे ये चूज़ कर ली।
चूज़ करते ही ये हमारे आर्टिकल में ऑलरेडी ये इमेज इंसर्ट हो गई। कितना इजी है इमेजेस इंसर्ट करना। अब करना यहाँ पे, अब सपोज़ हमने फिर कुछ लिखा, कुछ टाइप करा, उसके बाद एक मेन हेडिंग डाली, उसके बाद फिर कुछ इम्पोर्टेंट लिखा। अब सपोज़ जो ये वाला पैराग्राफ है हमारा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हमें क्या करना होगा, उसको या तो हम बोल्ड कर सकते हैं ऐसे, या तो हम उसको इटैलिक्स में कर सकते हैं। उसके अलावा तुम्हें एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कोड करने का। जो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स या इम्पॉर्टेंट लाइंस होती हैं तुम उनको कोड भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है लिंक का। ये ऑप्शन है, ये होता है लिंक का। अगर तुम्हारी कोई वेबसाइट है या तुम्हारा कोई ब्लॉग है, तुम उन ब्लॉग या वेबसाइट को डायरेक्टली यहाँ पे भी लिंक कर सकते हो, ताकि अगर तुम्हारा रीडर्स या कोई तुम्हारा आर्टिकल पढ़ रहा है तो यहाँ से वो तुम्हारी वेबसाइट पर डायरेक्टली चला जाए। अब इसके अलावा इसमें एक ये और ऑप्शन होता है, जैसे कि मैगजीन्स में ऑप्शन होता है। इसको करने से तुम्हारा आर्टिकल पूरा पैरा कुछ ऐसा सा हो जाता है। तुम्हारे पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है वो 2 लाइंस में कवर हो जाता है और बाकी पैराग्राफ ऐसा कुछ दिखता है। ये वैसे ही सेम है जैसे कि मैगजीन में दिखता है। इसके अलावा यू हैव टू ट्राई कि यू पुट मोर एंड मोर इमेजेस टू योर आर्टिकल, डिवाइड इनटू स्मॉलर चंक्स, ऐड मोर बॉडी ऐड मोर हेडिंग्स एंड मेक इट मोर अट्रैक्टिव। अब इसके अलावा अगर तुम ये जो 3 डॉट्स है यहाँ पे जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे कुछ और इमेजेस मिल जाएंगी। अब जैसे है चेंज फीचर इमेज। अब हम अपने आर्टिकल में सपोज अगर एक इमेज डालेंगे तो वो हमारी फीचर इमेज बन जाती है। अब फीचर इमेज क्या होती है मैं तुम्हें वो भी बता देती हूँ, रुको। अगर हम अपने आर्टिकल में 2-3 इमेजेस डाल रहे हैं तो उसमें से हम किसी को भी फीचर इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हमने अपने आर्टिकल में सिर्फ एक इमेज डाली है तो वही इमेज हमारी फीचर इमेज बन जाती है। अब ये देखो, ये जो आर्टिकल है इसके ऊपर जो तुम्हें ये इमेज दिख रही है इसको हम बोलते हैं फीचर इमेज। देखो अब इस आर्टिकल में ये नॉन ह्यूमन कल्चर्स इन वर्ल्ड बिल्डिंग में ये इसकी फीचर इमेज है। सो मेक श्योर कि तुम अपनी जो फीचर इमेज है उसको काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी क्लिक वर्दी बनाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट और देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे अपना यहाँ से जो आर्टिकल है वो डायरेक्टली ट्विटर पे भी शेयर कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी पब्लिकेशन हाउस में ऐड करना है तो तुम वो यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा ट्विटर पे शेयर कर सकते हो, अपने आर्टिकल का ड्राफ्ट लिंक भी शेयर कर सकते हो। वो सब चीज़ें तुम कर सकते हो। अब सपोज तुमने आर्टिकल पूरा यहाँ पे लिख लिया, अब तुम्हें पब्लिश करना है तो इसके लिए सिंपली तुम्हें यहाँ पे पब्लिश के ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से तुम अपनी फीचर इमेज भी प्रीव्यू कर सकते हो। जैसे हमने एक इमेज डाली हुई थी तो वही हमारी फीचर इमेज बन गई है। अब इसके बाद तुम्हें यहाँ पे टैग्स ऐड करने होते हैं। अब ये जो मेरा आर्टिकल था, सपोज ये कंटेंट राइटिंग पे था, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग, राइटर्स, राइटर्स ऑन राइटिंग, राइटिंग ब्लॉग, राइटर्स लाइफ, कितने सारे यहाँ पे देखो। आई वुड सजेस्ट जिस टैग के सबसे ज़्यादा फॉलोइंग हो उन्हीं को टैग करना। जैसे यहाँ पे राइटर्स में 19.1 है तो इसको टैग करो। उसके अलावा हम डालें कंटेंट क्रिएशन। उसके अलावा हम टैग डाल सकते हैं राइटिंग एडवाइस। नो, राइटिंग एडवाइस इज़ नॉट गुड। उसके अलावा लेट मी सी और कौन कौन से टैग हैं जो हम डाल सकते हैं यहाँ पे। हाँ, फ्रीलांस राइटिंग, देखो इसके काफ़ी सारे 2.7 के लोगों ने ऑलरेडी इसको टैग करा हुआ है तो हम ये भी डाल सकते हैं। अब ये सब डालने के बाद अब हम इसको अपने आर्टिकल को डायरेक्टली यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं या बाद के लिए भी शेड्यूल कर सकते हैं। जो भी तुम्हारी नीड हो तुम उसके अकॉर्डिंग कर लेना। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि स्टैट्स का ऑप्शन है। अगर तुमने अपना आर्टिकल पब्लिश कर दिया है तो तुम्हें चेक करना है वो कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा, तो यू हैव टू गो टू दिस स्टैट ऑप्शन। यहाँ पे तुम्हें देखो स्टार्ट ऑप्शन पे जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि एक दिन में कितने व्यूज़ आए हैं, कितने रेट्स हैं तुम्हारे आर्टिकल के, कितने फैंस हैं, वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी तुम्हें यहाँ पे। उसके अलावा अगर तुम्हें कोई पब्लिकेशन हाउस ज्वाइन करना है तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पब्लिकेशंस पे क्लिक करके ज्वाइन करना होगा। अब देखो, अब
अगर तुमने कोई भी पब्लिकेशन हाउस ज्वाइन नहीं करा है तो तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये सजेशंस भी देते हैं। PS, आई लव यू, इल्यूमिनेशन, टुवर्ड्स डेटा साइंस, ये सारे पब्लिकेशन हाउसेज हैं, तुम इनको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है कस्टमाइज योर इंटरेस्ट। मैं सजेस्ट करूँगी तुम्हें जो तुम्हारे इंटरेस्टिंग फील्ड जो जिन टॉपिक्स के बारे में तुम लिखोगे, फॉलो दोज पीपल एंड फॉलो दोज टॉपिक, फॉलो दोज पब्लिकेशंस। अब आई गेस तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इस पे आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव टू द अदर थिंग्स। नाउ कम्स माई प्रो टिप। अब तुम्हें मीडियम पे भी राइटअप लिखने से पहले कुछ SEO कीवर्ड्स टारगेट करने पड़ेंगे। अब SEO कीवर्ड्स में टारगेट इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि वो जो कीवर्ड्स होते हैं लोग उन पे ही सर्च कर रहे होते हैं। सो तुम SEO कीवर्ड्स को टारगेट करना। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि SEO कीवर्ड्स कैसे टारगेट करते हैं तो मैंने उस पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में दे दूँगी या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड फॉलो अदर कंटेंट क्रिएटर्स। मीडियम पे काफ़ी सारे और भी राइटर्स हैं, तुम जाके उनकी स्टोरीज़ पढ़ो या उनके राइटअप्स पढ़ो, उनको रिकमेंड करो, उनको शेयर करो और अपनी पूरी जो मीडियम कम्युनिटी है उस पर एक प्रेजेंस बनाओ ताकि लोग तुम्हें जानें और तुम्हारे भी राइटअप्स आके पढ़ें। अब एक और बात, जितनी भी स्टोरीज़ या जितने भी राइटअप्स होते हैं अगर उनको ज़्यादा रिकमेंडेशन मिलती है या उनका शेयर परसेंटेज ज़्यादा होता है तो मीडियम का एक स्टोरी पेज होता है, टॉप स्टोरी पेज, वहाँ पे उन राइटअप्स को मीडियम जाके खुद रिकमेंड करता है। अब ये स्टोरी पेज आवरली चेंज होता है, सो मेक श्योर कि जो तुम्हारे राइटअप्स हों वो टॉप स्टोरी पेजेस में जाएँ और तुम्हारे राइटअप्स को ज़्यादा ऑडियंस रीड करे। सो आई गेस अब तुम्हें मीडियम के जितने भी बेसिक्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी भी कोई डाउट है यू कैन ऑलवेज DM मी ऑन माई इंस्टा, मेल मी और इवन कमेंट डाउन बिलो। अब मिलती हूँ मीडियम के पार्ट 2 में जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊँगी कि मीडियम के थ्रू तुम अर्न कैसे कर सकते हो। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन।